इसने एक टीवी इंटरव्यू के माध्यम से बोल दिया है कि हवा में इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सुन ले जरा शाहरुख खान, तो है भाई, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भगवा को मानते हैं, सनातन धर्म से आते हैं, नतमस्तक लगाते हैं, भगवा ध्वज हम लहराते हैं, गर्व से कहते हैं हम। और 57 देशों के पठान सुन ले, हवा से नहीं रुकेगी ये पठान तो भाई आंधी से रोक देंगे। एक तरफ तो वैष्णो देवी में जा रहा है, दूसरी तरफ भगवा रंग वहां कच्ची बनियान में पहना करके और वहां उसे बेशरम बता रहा है। ये दोगलापन नहीं चलेगा मेरे भाई। और जिस टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य को बुरी लगती हो भाई, आ जाना, रोक लेना। 25 तारीख को इस खान के बाप खड़े मिलेंगे पोलो के बाहर, बिल्कुल नहीं चलने देंगे पिक्चर। एक कहावत कही है हमारे, बहुत बहुत प्रख्यात कहावत है कि नीचान कूटान और देवान पूजान न मनियते, अर्थात स्वभाव से देवता आदमी, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, देवता आदमी बिना पूजा अर्चना के मानता नहीं है, लेकिन स्वभाव से नीच आदमी इस खान की तरह, इस शाहरुख खान की तरह, ये बिना कुटाई पिटाई के मानने वाले हैं नहीं। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। लगातार पठान का बहिष्कार किया जा रहा है। बॉलीवुड में इससे पहले भी ऐसी फिल्में आई हैं, उनका बहिष्कार किया गया, लेकिन कई सारे सवाल हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पठान मूवी को हम रिलीज नहीं होने देंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, इसको चलने नहीं देंगे, उसके बाद भी शाहरुख खान जिस तरीके से कह रहे हैं कि कितनी बड़ी हवा आ जाए शायद उनको कोई रोक नहीं सकता, वो किंग है इस बॉलीवुड के। तो देश की जनता से बातचीत करते हैं। सर, पठान का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है? पठान का बहिष्कार, देखिए, पहले तो किया जा रहा था बहिष्कार, कब, जब हमें भगवा रंग में जो ये बेशर्म कह के इन्होंने जोड़ा था, और दीपिका पादुकोण का तो वैसे भी हमें बहिष्कार करना ही करना है, क्योंकि वो है टुकड़े टुकड़े गैंग की। वो वहीं जाके खड़ी हुई थी जहां इस देश में एक जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग की अभिनेत्रियों का तो हमने पहले से ही बहिष्कार कर रखा है, और वो करना ही था, ठीक है ना, देखा था इसका पहले भी हमने बहिष्कार करे हुए हैं। लेकिन शाहरुख खान का अब हम बहिष्कार नहीं करेंगे, शाहरुख खान का अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब। जो इसने हमें उकसाया है, बहिष्कार इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि शाहरुख खान ने हमें उकसा दिया है। इसने ममता बनर्जी के वहां जाके तो बोल दिया कि अपनी अपनी सीटों की पेटियां बांध लो, और इसने एक टीवी इंटरव्यू के माध्यम से बोल दिया है कि हवा में इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सुन ले जरा शाहरुख खान, और सुन ले देश के सभी लोग। जो ये मीडिया कहती है कि इतना बड़ा स्टार, फलाना ढिमकाना, किंग है, ये है वो, तेल का डिपो चलाया करता था यहाँ, तेल का डिपो, ठीक है ना, कैनियों में तेल घालता था 2-2 लीटर, 2-2 रुपये बटेलता पिलता था यो, ठीक है। पब्लिक ने इसे ले जाकर के मन्नत जैसी जगह बैठा दिया। क्यों? क्योंकि ये पहली पिक्चर में भी राहुल नाम रख के आया था, अपने बाप का नाम नहीं रखा जिसे ये बताता है मैं पेशाब घर के मेरे वालिद हैं पाकिस्तान के। अब ये हिंदुओं को और जनता को, अब हिंदू तो है भाई, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भगवा को मानते हैं, सनातन धर्म से आते हैं, नतमस्तक लगाते हैं, भगवा ध्वज हम लहराते हैं, गर्व से कहते हैं। भाई एक बात बताएं, जनता को इतना बड़ा स्टेटमेंट आज तक तो किसी ने जारी नहीं किया था, किसी ने भी। इसने कितना बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है, ये स्टेटमेंट नहीं है, इसे बोलते हैं प्रोवोकेशन। इसने प्रोवोक किया है जनता को, हमको, हम जैसे सनातन पूज्य कर्मियों को, जो हम पूजा करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि इसके धर्म में सिखाया जाता है कि ये मुशरिक है, ये वैसे तो हमें कोई वैल्यू देते ही नहीं है। अब ये स्टार बनने के बाद भी ये जनता को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो सुन ले शाहरुख खान और पठान, और 57 देशों के पठान सुन ले, हवा से नहीं रुकेगी ये पठान तो भाई आंधी से रोक देंगे, बिल्कुल। आप कह रहे भगवा के सम्मान की बात है, शाहरुख खान मंदिर जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं, तो अब तो हिंदू धर्म की बात मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी आपत्ति क्यों हो रही है? दोगला है, दोगला। दोगला कैसे है? अभी तो गया था ये वहां मक्का मदीना,
जहां गैर हिंदुओं का, जहां गैर मुस्लिमों का, हिंदुओं का भी और सबका, गैर मुस्लिमों का मक्का मदीना में जाना वो क्या कहते हैं, वर्जित है। यहाँ कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। ऐसे व्यक्ति को तुम ला करके, पहली बात तो वैष्णो देवी की संस्थाएं, बड़ी जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का, गैर हिंदुओं का हमारे धर्मस्थल में आना वर्जित कर देना चाहिए और वर्जित होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये गया है तो आप ये भी तो देखिए कि ये केवल और केवल अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि इसकी फिल्म आ रही है, एक तरफ तो वैष्णो देवी में जा रहा है, दूसरी तरफ भगवा रंग वहां कच्ची बनियान में पहना करके और वहां उसे बेशरम बता रहा है। ये दोगलापन नहीं चलेगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे भाई। इस देश में तो चलने का ना है। इसकी पीआर टीम ने योगी आदित्यनाथ महाराज की मॉर्फ फोटो लगा करके, ठीक है ना, फोटो को जो है वहां छेड़छाड़ करके वो लगाई थी, तो लखनऊ से भी एफआईआर हो चुकी है। पीआर टीम के सारे अकाउंट बंद कर करके भाग रहे हैं वहां से। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं बुलडोजर, बुलडोजर तैयार खड़ा मिलेगा, बुलडोजर तैयार। भैया सुन लीजिए मेरी बात, देश की जनता और सबसे अपील है और सबसे आगाज है, और जिसे अच्छी लगती हो, और जिस टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य को बुरी लगती हो, भाई आ जाना, रोक लेना। 25 तारीख को इस खान के बाप खड़े मिलेंगे इस पोलो के बाहर। बिल्कुल नहीं चलने देंगे पिक्चर। मूवी आएंगी कि चलने नहीं देंगे? कहने के बॉलीवुड में और तमाम मूवी हैं, आप मुसलमान देख के ये मुसलमान है इसका इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। ये इसीलिए अब करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्में आने से रुक नहीं रही हैं। जहां देश, धर्म और संस्कृति पे आघात होगा, अब हम हर फिल्म पे इसी तरह से एक्शन लेंगे। क्या शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इनकी है सभी की? भाई ऐसा नहीं है, हम सबकी करते हैं। क्या बात करते हैं आप? क्यों नहीं करते हम? अर्जुन कपूर का हमने बाइकआउट किया था ना, नहीं किया था? उसने भी यही बोला था कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। उसका जवाब हमने दिया था, मगर चुप नहीं रहेगा तो सबरे घुघराले हैं, एक नहीं उखाड़ पाएगा। अब ऐसी इसे जवाब दे रहे हैं, हवा से तेरा नहीं बिगड़ेगा तो बेटे आग से बिगाड़ देंगे, तलवार से बिगाड़ देंगे, लेकिन फिल्म नहीं चला पाएगा मेरे दोस्त। और यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम त्योहार कमेटी ने इस पिक्चर के बैन की मांग करी है। हम उनका बहुत दिल से स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हो जाएं, क्योंकि पठान, आप एक तरफ तो एक समाज के कई वहाँ इंटेलेक्चुअल लोग आके कहते हैं कि भाई बुरखा आदि ये वो इंस्टीट्यूशंस को लेकर के हमने एक चीज़ बोली थी कि भाई इंस्टीट्यूट्स में ना हो, वो सेक्युलर इंस्टीट्यूट्स होते हैं। जब एक तरफ आप ऐसा संदेश देते हैं, दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं, पठान के नाम पे कैसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये नेकर बनियान में ग्लोरीफाई किया जा रहा है क्या? इसका मतलब तो वो आमिर खान भी जो बिकनी में लेके खड़ा था अपनी लड़की को, तो सही लेके खड़ा था, सही किसी मौलाना साहब ने उसका फतवा जारी नहीं किया। तो मुस्लिम त्योहार कमेटी का हम यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया है, बैन की मांग करी है, हमारे साथ खड़े हों, और जिस टुकड़े टुकड़े गैंग के किसी भी, मैं कह रहा हूँ चाहे हिंदू हो चाहे खान पठान हो, जिसको बीच में आना, भैया आ जाना, पिक्चर ना चला पाओगे। 250 करोड़ 300 करोड़ की इसने पिक्चर बनाई है। मैं कह रहा हूँ 100 200 400 500 करोड़ और लगा लेना। मैं यूँ कह रहा हूँ सिक्योरिटियाँ बढ़ा लेना, बड़े बड़े मॉल के शीशे मजबूत करके रख लेना, पिक्चर नहीं चला पाओगे, बिल्कुल नहीं चला पाओगे। क्यों? उसका कारण भी आप सुन लो। क्योंकि जो आपका सेंसर बोर्ड है उसकी खुद ये गाइडलाइन है, यदि किसी पिक्चर को लेकर के, हालांकि आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अगर कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, कहीं पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने की बात होती है, पब्लिक ऑर्डर तो बिगड़ेगा। इतना बड़ा शहंशाह, खुद को कहने वाला, किंग बोलने वाला, जनता को जब कहेगा हवा में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तो जनता तो जवाब देगी और बिगड़ेगा भी। अब अगर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ेगा तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि फिल्म को बैन करे। अच्छा, एक सवाल ऐसे में उठता है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो क्या लगता है जिस तरीके से पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा है, तो क्या अभी भी घमंड लगभग चल ही रहा है या थोड़ा बॉलीवुड सुधर पाएगा? आपको क्या उम्मीद है? ऐसा है, देखिए, एक कहावत कही है हमारे, बहुत बहुत प्रख्यात कहावत है कि नीचान कूटान और देवान पूजान न मनियते, अर्थात स्वभाव से
देवता आदमी जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, देवता आदमी बिना पूजा अर्चना के मानता नहीं है, लेकिन स्वभाव से नीच आदमी इस खान की तरह, इस शाहरुख खान की तरह, ये बिना कुटाई पिटाई के अब मानने वाले हैं नहीं। इन खान गैंग की कुटाई पिटाई अब हम किस तरह से करेंगे, हमने आपको बता दिया है। पिक्चर का अब हम बाइकआउट नहीं, पिक्चर हम पूरी तरह से बैन कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। प्रशासन ने करेगा करेगा, नहीं तो हिंदू समाज सड़कों पे उतर के इसको बैन कर रहा है। लेकिन कुछ सारे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो बॉलीवुड में पहली मूवी बनाई है, कई सारे ऐसे हीरो हैं, उन्होंने जिस तरीके से ऐसी मूवी बनाई है, उनका बहिष्कार नहीं किया जा रहा। सिर्फ इन्हीं लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है। अभी क्यों किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं किया? हाँ देखिए, ये जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मांग करने के लिए जाते हैं कि जी हमें बुरखे की इजाजत दे दो। ये वही लोग हैं, या किसी भी धर्म किसी भी समाज से आते हैं। ये देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं ये, और इनकी हम परवाह नहीं करते। ये चाहे कितनी भी संख्या में हो, जो कहता हो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो चाहे लाखों में हो, चाहे हजारों में हो, चाहे सैकड़ों में हो, चाहे करोड़ों में हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। योगी आदित्यनाथ महाराज ने शामली के राणा में बजा के बोल दिया था कि मई जून में शिमला बना देता हूँ। यहाँ उनके अनुयायी, यहाँ हम बोल दे रहे हैं स्पष्ट, दिल्ली एनसीआर में खड़े होके जनवरी की 25 तारीख को बर्फ में आग लगा देंगे, बर्फ में आग।